नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। एक पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन है। और आपको बीच सफर में ही उसका इंजन बदलना है। बिल्कुल। मतलब ये कितना कितना जटिल काम है। और भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट्स के सिस्टम के साथ भी तो आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, 22-23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है यहाँ। वही तो। और 21 जून को जो री एग्जाम होने वाला है वो तो खैर पुराने ऑफलाइन तरीके से ही होगा। मतलब उसमें छात्रों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और कोई नई फीस नहीं लगेगी। लेकिन असली बदलाव तो अगले साल से होने वाला है ना। एकदम सही। परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी होने जा रही है। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ ये खबर देना नहीं है, बल्कि उस पेपर लीक इकोनॉमी की तह तक जाना है जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। हाँ, और ये समझना है कि क्या तकनीक वाकई इस समस्या का स्थायी समाधान है भी या नहीं। तो जो चेन ऑफ कमांड के टूटने की बात हो रही थी उसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ऑफलाइन परीक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी यही चेन होती है। एक फिजिकल पेपर को सेट करना, फिर उसे प्रिंट करना, देश भर में ट्रांसपोर्ट करना और फिर उसे स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखना, मतलब काफी लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इस चेन में हर कदम पर इंसानी दखल होता है। और जहां भी इंसान शामिल है वहीं से तो लीकेज का रास्ता बनता है ना। सही बात है। लेकिन सीबीटी मोड में ये पूरी की पूरी फिजिकल चेन ही खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल पूरी तरह से डिजिटल होते हैं और एनक्रिप्टेड होते हैं। एनक्रिप्टेड होने का मतलब तो यही हुआ ना कि परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले तक खुद जो सेंटर इंचार्ज है वो भी ये नहीं देख सकता कि पेपर में क्या है। एकदम सटीक। एक सेंट्रल पासवर्ड होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स एक साथ अनलॉक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर स्क्रीन पर जो सवालों का क्रम है वो बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई मेरे बगल में बैठा भी है तो मेरा पहला सवाल उसका शायद 99वां सवाल हो सकता है। हाँ, जिससे सामूहिक नकल तो मतलब लगभग नामुमकिन ही हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये सिस्टम इतना ही सुरक्षित है तो फिर तकनीकी खामियों का क्या? कई बार हमने देखा है सर्वर क्रैश हो जाते हैं, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। हाँ, वो एक चिंता का विषय तो है। और डिजिटल दुनिया में हैकर्स का खतरा तो हमेशा ही रहता है ना। तो क्या हम एक समस्या से भागकर बस किसी दूसरी समस्या को नहीं अपना रहे हैं? देखिए, हैकर्स का खतरा तो बिल्कुल है, मैं मानती हूँ। लेकिन वहां ना लोकल नेटवर्क और मल्टीपल सर्वर बैकअप्स काम आते हैं। मतलब अगर मेन इंटरनेट कट भी जाए तो लोकल सर्वर से परीक्षा बिना रुके चलती रहती है। अच्छा, वो बैकअप रहता है। हाँ, पर सच कहूँ तो हैकर से भी बड़ा खतरा तो खुद हमारा अपना सिस्टम है। हमें ये आंकड़े देखने होंगे। परीक्षा में बैठ रहे हैं करीब 23 लाख छात्र और देश भर में एमबीबीएस की कुल सीटें सिर्फ 1 लाख के आसपास हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। यही वो स्ट्रक्चरल इशू है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और पता है, ये सिर्फ परीक्षा देने वालों का मुद्दा नहीं है, ये इस बात का भी फैसला करता है कि कल को जो डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करेगा वो वहां अपनी काबिलियत से पहुंचा है या सिर्फ पैसों के दम पर। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी को सरकारी सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। बाप रे। और इसी भारी भरकम फीस की वजह से ही शायद कुछ परिवारों को पेपर लीक माफिया को 15 या 25 लाख रुपए देना एक तरह से किफायती सौदा लगने लगता है। और यही तो वजह है कि इसे अब हम सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक पूरी पेपर लीक इकोनॉमी कह रहे हैं। इसमें कोचिंग सेंटर से लेके करप्ट अधिकारी और बिचौलिए तक सब शामिल हैं। पुरानी सिस्टम में तो खैर प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसपोर्टर किसी भी कमजोर कड़ी को खरीद लिया जाता था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। 2024 के जो नए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जैसे कड़े कानून आए हैं उनमें जेल और संपत्ति कुर्क करने जैसे बहुत कड़े प्रावधान हैं। पर फिर भी हाल ही में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें पकड़े गए बिचौलिए तो साफ कह रहे हैं ना कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें तो अभी भी बचाया ही जा रहा है। वही तो। जब तक डिमांड और सप्लाई में ये इतना बड़ा गैप रहेगा, माफिया शॉर्टकट खोजते ही रहेंगे। मतलब तिजोरी का ताला तो हमने डिजिटल कर दिया, लेकिन जब तक बाहर खड़े लोगों की भूख शांत नहीं होगी वो दीवार तोड़ने के नए नए तरीके ढूंढते ही रहेंगे। एकदम सही। तकनीक और सख्त कानून बेशक एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब तक मेडिकल सीटों की जो भारी कमी है और सिस्टम में मौजूद इन भ्रष्ट नेटवर्क्स को जड़ से नहीं खत्म किया जाता, ये लड़ाई अधूरी ही है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा होता है। आज परीक्षा को सुरक्षित करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एन्क्रिप्शन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन सोचिए, क्या भविष्य में
यही जो अंडरग्राउंड माफिया है वो उसी एआई का इस्तेमाल हमारे इस डिजिटल सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए नहीं कर सकता? क्या हम तकनीक के नाम पर सिर्फ एक अंतहीन कैट एंड माउस गेम की शुरुआत तो नहीं देख रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।